हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारे यूटी स्टार्ट है, आपको पता होगा, ठीक है, अगस्त के लास्ट से। तो आपका जो सिलेबस दिया है बेटा, वो कौन सा दिया है? सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कई बच्चों ने मेरे पास न्यूमेरिकल भेज रखे हैं, मैंने बता तो दिया उनको, लेकिन फिर भी किसके भेज रखे हैं बेटा? वो भेज रखे हैं रिफ्रैक्शन के। लेकिन हमने करा क्या? रिफ्लेक्शन। हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? अभी तो मिरर के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन आएगा ना बेटा, उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शन के अंदर तो हमने किससे डील किया है? रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर से किया है। जब रिफ्रैक्शन का केस आएगा, जब हम पढ़ेंगे बेटा लेंस के बारे में। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने बता तो दिया, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में अगर कंबाइन दे रखे हो ना, तो आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन करना है बेटा, रिफ्रैक्शन नहीं करना, लेंस नहीं पढ़ना। अभी लेंस अब नेक्स्ट यूनिट आप स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन करना है। उसके बाद बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर कैसे क्या अरेंजमेंट होगा, जो ये टेस्ट होगा, यूटी होगा, क्या पूछा जाएगा, कैसे? तो बेटा जो हमने कंप्लीट पढ़ा है वही पूछा जाएगा उसके अंदर से ही। बट ये है कि अब थोड़ी सी दिक्कत इन चीज़ों की आती है कि स्कूल के अंदर होते तो सारा का सारा हम कंप्लीट बता ही देते आपको, एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें। अब आप जो डाउट देते हो वही हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो अब क्या है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस यूनिट के स्टार्टिंग से ही आपको क्या चीज़ करनी है। इम्पोर्टेंट यूनिट है, आपको पता है, पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट यूनिट है बेटा, यहाँ से पूछी जाती है टर्म्स। हमने सिर्फ 3 मिरर पढ़े हैं, ध्यान रखना। एक बार रिवीजन के अंदर मैं आपको बता दूं, सिर्फ क्या पढ़े हैं बेटा? 3 मिरर पढ़े हैं हमने, ठीक है। सब फर्स्ट वन इज प्लेन, और देखा जाए तो 2 ही पढ़े हैं, प्लेन और दूसरा कौन सा था बेटा? स्फेरिकल। स्फेरिकल स्फेरिकल के अंदर हमने 2 पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? कॉन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। क्लियर है बात? ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो मिरर हमने कितने पढ़े हैं? 2, प्लेन और स्फेरिकल। बेटा जो स्फेरिकल के अंदर, प्लेन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे आपको पूछ ले, प्लेन मिरर के अंदर जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज आती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन होना चाहिए, जो चीज़ राइट में होती है वो लेफ्ट में दिखाई देती है, ओके। इनकी डेफिनेशन वगैरह, मतलब ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ बताई थी मैंने, इन्फिनिटी होती है। रेडियस कितनी होती है बताई थी ना बेटा इसकी, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की, सॉरी, प्लेन की। उसके बाद स्फेरिकल की बात की थी ना बेटा, तो हर चीज़ की डेफिनेशन आपको समझ जानी चाहिए। किस किस की डेफिनेशन जो हमने पढ़े थे ना, किसको हम कनकेव बोलते हैं, किसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, किसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, किसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, किस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। किसको अपर्चर बोलते हैं, किसको कर्वेचर बोलते हैं, ओके। किसको फोकस बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो होती है ना, उनकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, ध्यान रखना। रियल और वर्चुअल इमेज। रियल के अंदर तो एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअल में हमें मिली थी, रेज मीट करी थी, और वर्चुअल के अंदर हमने उनको मीट करवाया था, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। उसके बाद बेटा साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट आता है। साइन कन्वेंशन समझ आती है बात? ठीक है। साइन कन्वेंशन में आपको पता होगा कि सिर्फ हमने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन के केस के अंदर? हमने ये चीज़ देखी थी कि सारे के सारे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, ठीक है। इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, उसकी डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस पॉजिटिव, उससे अपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। साइन कन्वेंशन के बाद मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट जरूर आपको याद रखना है। और मैंने क्या बताई थी मैग्नीफिकेशन के केस के अंदर कि 2 ही चीज़ बनेगी, या तो रियल या वर्चुअल। वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव थी, रियल के केस में कैसी थी? नेगेटिव। रट्टा मार लेना बेटा इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन के बाद जो हमने दोनों के मिक्स टॉपिक बता रहा हूँ बेटा मैं। उसके बाद जो टॉपिक सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना, एक हमने पढ़ा था इसके अंदर मिरर फॉर्मूला। क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। v क्या होता है बेटा? इमेज का डिस्टेंस। u किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। और f क्या होती है? फोकल लेंथ, ओके, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये तो हो गया टॉपिक, किससे रिलेटेड हो गया हमारा? सारा का सारा ये रिलेटेड हो गया हमारा किससे? मिरर से रिलेटेड हो गया। मिरर फॉर्मूला हो गया हमारा। ये छोटी छोटी टर्म, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन था बेटा? हाफ थी ना,
ठीक है ना। ये हमने सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये क्या था हमारा पोल था, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया था, इसका सेंटर पॉइंट आ गया था। तो सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, फोकस बोला था, क्लियर है बात, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, क्लियर है। इनका रिलेशन बताया था ना कि रेडियस का हाफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे थे बेटा, उनकी पोजीशन, मतलब आपसे ये पूछ लेगा नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर के अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पता है ना बेटा। मैंने एक डायग्राम के अंदर सारा का सारा करवा दिया था, ध्यान रखना इस चीज़ का, ताकि आपको ध्यान रहे उसका नेचर के अंदर क्या बताना था, उसका साइज बताना था, कहाँ पर है वो, ठीक है, एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, ठीक है। उसके बाद सीधी उल्टी, मतलब क्या, इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है, तो वो चीज़ें आपको इमेज फॉर्मेशन ध्यान रखना बेटा। कनकेव के केस में ही बने थे दो हमारे, अदरवाइज कॉन्वेक्स के केस में तो हमेशा ही कैसी बनी थी इमेज, वर्चुअल बनी थी, हमेशा ही कैसी बनी थी, वर्चुअल बनी थी, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इमेज फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर लेना बेटा, इनकी डेफिनेशन, रियल, वर्चुअल, ठीक है, जो मैं बताने लग रहा हूँ ना, फोकस कर लेना। और सबसे मेन है न्यूमेरिकल अब सबसे ज़्यादा बच्चे भेजने लग रहे हैं, ध्यान रखना। जिनके डाउट है वो मेरे पास सेंड कर देना, बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। एटलीस्ट NCERT वाले ज़रूर करके देखना, ओके। और जो हमारी बुक के अंदर दे रखे हैं ना, जो हमारे पास ये है लखमीर सिंह मंजीत कौर वाली है, ठीक, एस चांद की, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो जरूर करके देखना, ओके। वहीं से आपका पेपर बनेगा, क्लियर है। अब की बार पेपर थोड़ा सा सही बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, ओके। तो आपको क्या करना है बेटा, कोई भी बनाए, मैं बनाऊँ चाहे मैम बनाए, लेकिन आपको करना है कि अपनी तैयारी पूरी करनी है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर हमने कितनी इमेज फॉर्म की थी, 2 की थी, ठीक है। कौन कौन सी की थी, रियल भी की थी और वर्चुअल भी। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स के केस में तो हर बार ही बेटा कौन सी बनी थी, वर्चुअल बनी थी, क्लियर है बात। इस सिचुएशन में तो हर बार ये ऑब्जेक्ट कहीं भी पुट कर दो बेटा, फोकस से लेके और पोल के बीच के अंदर बनी थी, ठीक है। साइन के अंदर कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा, बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है बात, ठीक है। साइन के अंदर कभी भी कंफ्यूज मत होना, जो सिचुएशन दे रखी हो वैसी ही, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ V इज ऑलवेज पॉजिटिव, U इज ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर है बात बेटा। इस अगर मैं बनाऊंगा स्फीयर ऐसे बनेगा, तो फोकल लेंथ भी कैसी पॉजिटिव, रेडियस भी कैसी पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ कनकेव की बात करूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, R नेगेटिव, F नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव, पांचों केस में। सिर्फ फर्स्ट केस में V कैसा था, पॉजिटिव था। तो ये साइन कन्वेंशन आ गया, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल हो गया बेटा आपके, ठीक है। मतलब माइंड सेट कर लेना सारी चीज़ें जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता रखे हैं ना। अच्छा, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, कॉन्वेक्स कहाँ यूज़ होता है, कनकेव कहाँ यूज़ होता है। जैसे स्पून के दोनों फेस देखे होंगे बेटा, ऐसे होते हैं ना स्पून, ठीक है। एक साइड कॉन्वेक्स है, दूसरी कनकेव है, मतलब ये चीज़ें। अच्छा, जैसे हमारे ये मेट्रो वगैरह पे आपने शीशे देखे होंगे, पूरे स्टेशन को कवर कर लेते हैं, कौन से वाले होते हैं, हमारे कॉन्वेक्स वाले होते हैं, ठीक है। हमारे शेविंग के लिए देखे होंगे या किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, ब्यूटी मिरर भी किसको बोला जाता है बेटा, कनकेव को बोला जाता है। गाड़ियों के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। मेट्रो वगैरह के अंदर भी कौन से देखे आपने, जो स्टेशन पे लगे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, क्लियर है। हमें दिखाई देता है ना पूरा स्टेशन, इसके अंदर पूरा स्टेशन दिखाई दे जाता है, इस साइड का पूरा स्टेशन यहाँ दिखाई देगा, पर दिखेगा कैसा, छोटा, क्लियर है। तो ये कन्वेक्स और कनकेव के केस हो गए। प्लेन का तो छोटा सा ही कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। इसके अंदर तो लेटरल इन्वर्जन वगैरह डेफिनेशन पूछी जाती है। प्लेन मिरर के अंदर तो U और V सेम होते हैं, ध्यान रखना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। फिर कंसेप्ट आता है हमारा स्फेरिकल का, इसके अंदर साइन कन्वेंशन आ गई, मैग्निफिकेशन आ गई, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या आगे, सबसे मेन कौन से हमारे, इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। अब बेटा अपने न्यूमेरिकल मेरे पास सेंड करते रहना, जो डाउट हो, जरूर है न्यूमेरिकली किसी इमेज के अंदर डाउट हो, कोई ना बन रही हो, क्लियर है, तो वो भी आप मेरे पास सेंड कर देना, ओके। मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई बेटा 2 ही दिन क्लास है हमारी, तो 2 ही दिन लगेगी, क्लियर है। जब आपके डाउट इकट्ठे हो जाएंगे तो हो सकता है मैं क्या कर दूँ, फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, ओके। जितने भी डाउट हो उनके ऊपर वीडियो बना दूँ, तो अपने डाउट मेरे पास सेंड कर देना, क्लियर है बेटा। ऐसा कोई क्लास का रूल नहीं है कि 2 दिन का आपके डाउट होंगे, या तो मैं वहीं कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको बता दूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, मैं आपके पास एक वीडियो बना दूंगा सारे डाउट की। न्यूमेरिकल वगैरह करो तो ठीक है बेटा, अदरवाइज मैं देखता हूँ मेरे को कोई न्यूमेरिकल मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैं तो आपको वैसे बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि बुक का तो मैं किसी बच्चे से मंगवा लूँगा, पर आपको करना क्या है कि सारे के सारे जो न्यूमेरिकल वगैरह ना उनको अच्छे से करके देखना बेटा, और अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और भी ध्यान रखना
कि ये इमेज ना बेटा ऐसे नहीं बनती, इन इमेज की आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ओके, जब ये प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद आपकी क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, बाय।